जब तुम सुबह उठो तो खुद से ये मत पूछो कि आज मुझे क्या मिल सकता है, बल्कि ये सोचो आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। रोम का सम्राट, जिसे दुनिया महान कहती है, लेकिन उसने खुद को कभी भी महान नहीं माना। उसने अपने महल के दीवारों में नहीं, बल्कि अकेले में अपनी डायरी में वो बातें लिखी जो आज 2000 साल बाद भी हर उस इंसान को झकझोर देती हैं जो खुद से आंख मिलाने की हिम्मत रखता है। मार्कस ऑरेलियस एक ऐसा राजा जिसे युद्ध, सत्ता और लोभ ने नहीं बदला, बल्कि जिसने इन सब से ऊपर उठकर सत्य और शांति को चुना। और उसने जो लिखा वो कोई किताब नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, समय की, मृत्यु की और जीवन की क्षणभंगुरता की। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं तेज भाग रहा है समय। कल शायद आए, शायद नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन वो हर दिन, हर सुबह, हर सांझ एक एक पल तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। मार्कस लिखता है कि जैसे ही तुम सुबह जागो, अपने आप से कहो, मैं आज उन लोगों से मिलूंगा जो झूठ बोलेंगे, जो गाली देंगे, जो स्वार्थी होंगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि अच्छा और बुरा क्या है, पर मैं जानता हूं, और इसलिए मैं उनसे नफरत नहीं करूंगा। कैसी विचित्र बात है ना। एक राजा जिसे अपने आदेश से दुनिया बदलने का अधिकार था, वो खुद को नियंत्रित करता है, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को। हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, दुनिया, रिश्ते, हालात, लेकिन ऑरेलियस हमें आईना दिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम हर बार जब किसी से नाराज होते हो तो वो नाराजगी तुम्हारे भीतर जहर बन जाती है। जब तुम क्रोध में बोलते हो तो वो तुम्हारा ही मन सबसे ज्यादा झुलसाता है। मार्कस कहता है कि दूसरे तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कितनी जगह देते हो। और फिर आता है सबसे गहरी बात, मृत्यु। हमें लगता है कि मृत्यु कोई कोने में खड़ा राक्षस है जो एक दिन आएगा और हमें खा जाएगा। लेकिन ऑरेलियस लिखता है, मृत्यु कोई भयानक चीज नहीं है, ये तो प्रकृति का हिस्सा है। जैसे फल पककर गिरता है, वैसे ही एक जीवन भी गिरता है। वो कहता है, तुम किसी से नफरत कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, या अपने अंदर दुख पाले रख सकते हो, लेकिन याद रखो, शायद तुम्हारा अगला सांस आखिरी हो। तो फिर क्या तुम अपनी आखिरी सांस इस क्रोध, ईर्ष्या और चिंता में लेना चाहोगे? कभी कभी हम सोचते हैं, काश मेरा अतीत कुछ और होता। लेकिन मेडिटेशंस में मार्कस कहता है, भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप दोनों व्यर्थ हैं। जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ ये क्षण है, और ये क्षण ही तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी है। जब भी तुम अपने दिल में शांति नहीं पा रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरी आत्मा के लिए उचित है? क्योंकि अंत में जब ये शरीर चला जाएगा तो यही आत्मा तुम्हारी गवाही देगी। ऑरेलियस के शब्दों में, अपने हर काम को ऐसे करो जैसे वो तुम्हारा आखिरी काम हो, यानी उसमें हो सच्चाई, गरिमा और कोई पछतावा नहीं। हर दिन तुम ये सोचो कि क्या आज मैंने किसी की मदद की, क्या मैंने किसी को समझा, क्या मैंने खुद से सच्चाई बोली? क्योंकि जब जीवन का अंत आएगा
तो तुम्हारी उपलब्धियां नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे। मार्कस हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी चीजें हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमारा नजरिया है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो वो उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। जब तक कि तुम उसे अपने दिल में जगह न दो। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, इसे साफ रखो, शांत रखो और उसे खुद के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दो। वो कहता है कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम सही काम करते रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। मेडिटेशन हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। सहना पर झुकना नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, समझ। प्रेम पर मोह नहीं। इस किताब में न कोई धर्म है, न कोई पूजा, केवल एक रास्ता है आत्मा के सत्य का। जो भी जीवन तुम्हें मिला है वो तुम्हारे लिए ही है। ऑरेलियस कहता है, प्रकृति जो करती है वो उचित है, और अगर ये जीवन और मृत्यु उसका हिस्सा है तो फिर चिंता कैसे? अगर तुम अभी भी इस जीवन से नाराज हो तो शायद तुम खुद को नहीं जानते, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे पास है, तुम वो हो जो तुम सोचते हो। और अगर सोच में शांति आ जाए तो दुनिया चाहे जैसी हो, तुम कभी नहीं होगे। मेडिटेशंस कोई किताब नहीं, एक दर्पण है जिसमें झांककर अगर तुम खुद को देख सको तो शायद जीवन को समझ सको। इसलिए याद रखो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, किसी को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को पहचानने के लिए। अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाओ जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करें। मार्कस की आखिरी वार्निंग, जो भी आज कर सकते हो करो, जैसे तुम अमर नहीं हो, क्योंकि शायद तुम वाकई अमर नहीं हो। MTRV and Borderless Voice brought to you by Cognizant Action. Shubhasya Shighram, Borderless Voice Scope, Reflections from Meditations. मैं हूं टेलर, बॉर्डरलेस वॉइस से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बॉर्डरलेस वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां सोच रुकती है हम वहां से शुरू करते हैं। चैप्टर 2 के लिए जुड़े रहें।